तो वर्णिका भाग 2 वर्ग 10वां का विषय हिंदी पाठ जो है, चौथा पाठ है नगर। कहानीकार इसके सुजाता जी हैं। मुख्य बिंदु इसमें बली अमाल है। एक मुरादी पट्टी की ऐसी महिला जो अनपढ़ है, पढ़ी लिखी नहीं जानती है, उसकी यही खासियत है। आगे पढ़ेंगे लोग। पपाती उसकी बेटी है। बड़े डॉक्टर अस्पताल में, बड़े डॉक्टर जो मदुरई अस्पताल था, उसी अस्पताल में बड़े डॉक्टर ये हैं। और उनके बाद और डॉक्टर हैं, डॉक्टर शशि शेखरन हैं, डॉक्टर पाल हैं, डॉक्टर श्री निवासन हैं। एक मिरांडा नाम के नर्स भी है, क्लर्क है, अस्पताल के अन्य कर्मी भी है, अन्य स्टाफ भी है। मदुरई शहर में जो है, नगर की घटनाएं सारी मदुरई शहर में होती है। बली अमाल की बेटी पपाती का एक दिन बहुत पहले से भी बुखार कई दिनों से आ रहा था, बुखार जा नहीं रहा था। तो गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जैसे कहे ऐसे है संग्राम में, वैसे ही गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में है ना, ले करके बली अमाल अपनी बेटी पपाती को लेकर के गई। और जाने के बाद वहां का जो डॉक्टर थे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के गांव के, वह कहा गया इसको तो इसकी बीमारी जो है इस स्वास्थ्य केंद्र पर ठीक होने वाली नहीं है, इसको बड़े अस्पताल में ले जाना पड़ेगा। बली अमाल को है ना, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर थे, वह कहे कि आपको ले जाना पड़ेगा शहर के, मदुरई शहर के बड़े अस्पताल में, जिला मुख्यालय में। और इसका इतना डर जाती है बली अमाल, अपनी बेटी को लेकर के चल जाती है मदुरई शहर में। वहां से मदुरई शहर दूर था, कोई भी सवारी करके, रिक्शा वगैरह जो भी था उसको करते हुए आगे बढ़ती है। वहां जाने के बाद अस्पताल में ले जाती है तो बड़े डॉक्टर स्ट्रेचर पर, स्ट्रेचर जहाँ वह चीज है जो रोगियों को ढो करके ले जाता है। जो असमर्थ रोगी होते हैं, जिनको चलने फिरने की क्षमता नहीं होती है, वैसे रोगियों को है ना स्ट्रेचर पर लाद करके ढो करके लाया जाता है। तो वही डॉक्टर, बड़े डॉक्टर थे और 5-6 डॉक्टर चारों तरफ से घेर करके उसकी जांच पड़ताल हो रही थी कि पपाती, जो बली अमाल की बेटी थी पपाती, इसको क्या हुआ है। ऐसे में बड़े डॉक्टर कहते हैं अन्य डॉक्टरों से और बली अमाल से कि इसको तो एक्यूट मेनिंजाइटिस कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर, कि मस्तिष्क में शोथ हो गया है। दिमागी बुखार भी कहते हैं उसको, इसको दिमागी बुखार हो गया है पपाती को। इसका इलाज जो है बड़े डॉक्टर का है कि मैं करूंगा, मेरे देख रेख में इसका इलाज चलेगा। लेकिन बड़े डॉक्टर तुरंत आदेश देते हैं डॉक्टर शशि शेखरन को कि इसको जल्द भर्ती करवाइए और मेरे देख रेख में इसका इलाज चलेगा। तो बड़े डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर शशि शेखरन ने कह दिया डॉक्टर श्रीनिवासन को। और श्रीनिवासन जो है एक पुड़िया पर लिख करके दे दिए कि इसको भर्ती कराया जाए। आगे जाने पर कागज पर ये जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल था, कई मंजिला था, और सब एक जैसा ही बना हुआ था। उसको और बली अमाल को पता नहीं चलता था कि किस मंजिल पर 48 नंबर रूम है। तो रूम नंबर 48 में भर्ती कराना था। तो किस जाते जाते 1 घंटे के बाद जो है वो पहुंचती है। तो वहां का क्लर्क जो है ना, बताता है कि यहाँ बेड जो है खाली अभी नहीं है, खाली कल जो है 7:30 बजे सुबह आने के लिए कहता है। कौन कहता है? क्लर्क कहता है। तो अब जो है, अब ये जो बली अमाल थी वह तो वहां खोजते खोजते थक गई थी। फिर जब सुनी कि कल 7:30 बजे
आना पड़ेगा। तो कितना दूर से गई थी, बहुत दूर से गांव से शहर में गई थी, वहां इस आशा में गई थी कि वहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर जो कहे हैं कि वहां जाने पर शहर में इलाज बढ़िया होता है, वहां बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और उस बड़े अस्पताल में इसकी जांच जो है हो जाएगी। लेकिन वहां इतना ना रिश्वत घूसखोरी व्याप्त था सरकारी अस्पताल में कि अगर वही उसके पास पैसा होता तो क्लर्क को, उसके स्टाफ को पैसा दे देती तो तुरंत कहीं ना कहीं बेड इसको मिल जाता। लेकिन वह उसके पास पैसा नहीं था, और पैसा भी था तो बहुत कम था, और घूस रिश्वत देना वाला पैसा नहीं था। घूस रिश्वत के विषय में बली अमाल जानती भी नहीं थी। इसका कारण हुआ कि ये बली अमाल सोचने लगी कि 1 घंटा में तो हमको 48 नंबर रूम मिला, और इसके बाद तब तक वह सोची कि अब सबसे बढ़िया है कि जहां से मैं आई हूं वहीं पर चले जाऊं। अब कल इतनी सीरियस मेरी रोगी है मेरी बेटी पपाती, जिसको बेहोशी हालत में पड़ी हुई है, बुखार से बेहोश है, सूझ बूझ खो बैठी है। ऐसी हालत में डॉक्टर, बड़े डॉक्टर का आदेश पुर्जा पर यहाँ के स्टाफ, क्लर्क और अन्य जो स्टाफ हैं उसको मान नहीं रहे हैं। हो सकता है कि हमको अब है ना यहाँ से बढ़िया गांव में जाएंगे, वैद्य से दिखा लेंगे और सोखा से झाड़ फूक करा लेंगे और बदेश्वरी शरण मंदिर में है ना रोजगारी जो है उनका चढ़ा देंगे, ठीक हो जाएगी। तो इसी आशा में है ना वहां से चल पड़ती है। तब तक डॉक्टर, बड़े डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर शशि शेखर से पूछते हैं कि रोगी कहाँ है, एक्यूट मेनिंजाइटिस वाला। तो दवा आते हैं कि दो देखिए कहाँ है ना, ओपीडी में नहीं है कि कहाँ है कहाँ नहीं है, इसको देख करके दवाने लगते हैं। तभी पता चलता है कि वह रोगी दिखाई ही नहीं पड़ता है, और रोगी दिखाई नहीं पड़ने के कारण कि जो है शांत हो जाते हैं। डॉक्टर, बड़े डॉक्टर डांटते हैं कि एक रोगी जो है भर्ती नहीं हो सका, वो कहाँ गई कहाँ नहीं गई है ना, आप लोग क्या कर रहे थे। उनको डांट डपट किए, लेकिन वो डांट डपट से कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि उस अस्पताल में घूस रिश्वत भ्रष्टाचार भरा हुआ था, जिसके चलते सीरियस रोगी को बिना पैसा दिए इलाज सही रूप से नहीं हो पाता था, और पैसा के बल पर बेड जो है, खाली बेड को भी कह दिया जाता था कि बेड खाली नहीं है। हालांकि बड़े डॉक्टर ने कहा था कि जब बेड खाली नहीं था तो मेरे चैम्बर वाला में उसको भर्ती कराते, मैं खुद देखता। क्योंकि बड़े डॉक्टर कहीं पत्रिका वगैरह में पढ़े थे कि उसी समय नया नया मेनिंजाइटिस, दिमागी मस्तिष्क ज्वर है ना हुआ था, और उस समय चाहते थे कि हम कुछ दवाइयों का जो जानकारी थी किस पर इस्तेमाल करते, इस पर प्रयोग करते पपाती पर, तो हो सकता है कि उससे रिजल्ट मिलता, परिणाम मिलता कि यह रोग ठीक होने वाला है कि नहीं, कि कौन दवा कितना काम करता है। इसके चलते इंटरेस्टेड होकर के, रुचि लेकर के बड़े डॉक्टर ने भर्ती करना चाहा था। लेकिन अब वहां पर और जो डॉक्टर थे, डॉक्टर शशि शेखर, डॉक्टर पाल, श्रीनिवासन, कोई अपना जिम्मेदारी नहीं समझा, जिसके कारण जो है ना पुर्जा लेकर दे देना, और वहां के क्लर्क और अन्य स्टाफ ऐसे घूस रिश्वतखोर वाले थे कि पैसे वाले रोगी पर ही बल देते थे, और बिना पैसे दिए हुए वे भर्ती नहीं कराते थे। यही बात थी, और इस तरह से वह बली अमाल जो है उसको रिक्शा पर लेकर के शहर से दूर अपने वहां सवारी पकड़ लेती है आगे जा करके, और जहां से आई थी वहां चली जाती है। यही पर सुजाता जी कहानीकार जो है इस कहानी को समाप्त कर दी है। इसमें कहानीकार सुजाता के द्वारा दिखाया गया है कि आज के समय में और पहले भी घूस रिश्वत का, भ्रष्टाचार का बाजार जो है ना बहा हुआ था, और आज भी है, पहले भी था, और घूस रिश्वत के आगे
किसी के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। और वहाँ बड़े बड़े अस्पताल में भी जो अन्य स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, रुचि न लेकर के वह जो है छोड़ देते हैं भगवान भरोसे। रोगी जो है और अनपढ़ आदमी जो है बली अमाल, वह पढ़ी लिखी रहती तो कंप्लेन करती डॉक्टर लोगों पर, सब पर, है ना, और उसके बाद उन लोग की नौकरी खतरे में चली जाती। तो लोग ध्यान देते कि हाँ, क्या किसी के साथ इस तरह से करने से क्या फायदा होता है। लेकिन अनपढ़ थी और वह अंधविश्वासी थी। अंधविश्वासी अगर नहीं होती तो वह वैद्य झाड़ फूंक में, चोखा में और मंदिर में यारी चढ़ाने के लिए खुला पैसा उंगली से चढ़ाऊंगी वैद्यश्वरी शरण मंदिर में, इस सब पर विश्वास नहीं रखती। तो इसलिए कभी भी, आज भी हो, पहले भी था कि आदमी को कुछ आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी चीज है। अगर बली अमाल पढ़ी लिखी रहती तो उसके साथ इस तरह का जो बर्ताव हुआ, बिहेव हुआ,